अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिकवा नज़म का अब अगला शेर हम पढ़ेंगे। पिछले शेर में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से अल्लामा इकबाल ने इस बात का शिकवा किया कि या अल्लाह, हम तो बुत तोड़ने वाले थे, हम बुत फरोशी करने के लिए नहीं आए थे। और उसके बाद फिर जवाब शिकवा में इस बात का बताया भी गया कि तुम्हें आज जो ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है वो किस वजह से। तो अब फिर एक दफ़ा वो माजी में लेके जाते हैं और बताते हैं कि अल्लाह, हमने तेरे दीन की खातिर, तेरे काबे की खातिर, उसको बसाने की खातिर क्या किया है। और उसके बाद फिर इसका हम जवाब शिकवा देखेंगे। तो शिकवा में ये कहते हैं, सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। इस शेर में अब ये शिकवा किया गया कि ऐ अल्लाह, हमारे आने से पहले, हमारे मुसलमान होने से पहले तेरे काबे में बहुत से बुत पड़े हुए थे और तेरी पूरी इंसानियत थी वो ग़ुलामी का शिकार थी। हमें जब तूने इस्लाम की दौलत से नवाजा, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आए, तूने हमें दीन अता किया, सरदारी अता की। सरदारी के बाद हमने उन लोगों को, उन बंदों को ग़ुलामी से छुड़ाया जो कई बरसों से आग की पूजा कर रहे थे, कोई पत्थरों की पूजा कर रहे थे। तेरे काबे में कोई सजदा करने के लिए नहीं था, लेकिन जब हम आए तो हमने फिर सजदा किया, तेरे काबे को भी बसाया। हम पर जो कुरान नाजिल फरमाया, हमने उसको सीनों से लगा के पूरी दुनिया को फ़तह किया। ये सारी चीज़ें असल में वो मुसलमानों की अज़मत ही बयान हो रही है। लेकिन जो हमारे आबा व अजदाद थे, जो हमारे मुसलमान थे, जिनकी तारीखें आज भी गवाह इस बात की हैं कि वही लोग सच्चे थे। जो सच्चे थे उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की, क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। इसका जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन सूरत हाल यही है। फिर जवाब शिकवा के अंदर इसी शेर की रदीफ चेंज होती है और पूरा समा ही चेंज हो जाता है। यह अंदाज़ा हो जाता है कि वो कौन लोग थे और हम कौन लोग हैं। तो शेर है, सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया किसने, नूए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़रे फ़रदा हो। वो कौन लोग थे जिन्होंने बातिल को मिटाया, वो कौन लोग थे जिन्होंने काबे को जबीनों से बसाया, वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरे कुरान को सीनों से लगाया। वो आबा ही तुम्हारे थे, वो तुम्हारे ही आबा अजदाद थे, वो तुम्हारी ही नस्ल थी जिन्होंने ये सारे कारनामे किए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम क्या है? बस उनकी हिस्ट्री पढ़ना, उनकी तारीख पढ़ लेना, इसी बात पर खुश हो जाना कि मेरे आबा अजदाद ने ये कर दिया, मेरे आबा अजदाद ने ये कर दिया। तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो? उनको जो इज़्ज़तें मिली हैं उनके काम की वजह से मिली है। और दुनिया में जिसने भी इज़्ज़त पाई है अपने काम की वजह से पाई है, अपनी मेहनत की वजह से पाई है। कोई बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है जो बिल्कुल फारिग होकर बैठा रहो, उसने कुछ भी ना किया और उसने इज़्ज़त पा लिया। मेहनत के अंदर ही सिर्फ इज़्ज़त है। वो आप किसी भी तरह से मेहनत करें, अगर आप दीन में मेहनत करेंगे तो इस्लाम आपको इज़्ज़तें अता फरमाएगा, और वो इज़्ज़तें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लाजवाल रहेंगी। उन पर कभी कोई दाग नहीं आएगा, उन पर कभी कोई जवाल नहीं आएगा। बाकी किसी भी मामले में, दुनिया की ज़िंदगी की किसी भी फील्ड के अंदर आप मेहनत करते हैं ना, वो रायगा नहीं जाती, आपका कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई सिला मिल ही जाता है। लेकिन दीन के अंदर अगर आप दीन की सरबुलंदी की खातिर मेहनत करते हैं तो वो हमेशा नाम आपका सुनहरे उरूफ के साथ लिखा जाता है, और आपकी हिस्ट्री हमेशा याद रखी जाती है। और आने वाले जो लोग हैं वो आपकी हिस्ट्री को दोहरा कर अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं। तो थे वो आबाई तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़रे फ़रदा हो।